दोस्तों, welcome to my channel. In the previous video, we had learned some English rules like what is subject, what is predicate, what is object, what is helping verb, what is verb. In this video, we will learn some more English rules which will help you in your English processing journey. ठीक है, शुरू करते हैं चलो और हम कुछ रूल सीखते हैं। कल हमने रूल जो पढ़ा था उसमें क्या था कि किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, वो राम है, वो श्याम है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है, ये सब हमने पढ़ा था। इसमें पास्ट में पॉइंट आउट करने के लिए वह राम था, वह मेरा मित्र था, ठीक है, वह श्याम था, वह इंजीनियर था, वह डॉक्टर था। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगेन कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एग्जेक्टिव भी हो सकता है। वह राम है, नाउन है, ठीक है। वॉज वर्ब किसके साथ लगेगा? जब भी तुम्हारा सब्जेक्ट क्या होगा? आई, ही, सी, इट, किसी का कोई नाम या कोई सिंगुलर नाउन, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वॉज। और जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा? वी, यू, ते, दीज, दोज या कोई प्लूरल नाउन, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वर्ड। सिंगुलर नाउन मतलब जैसे कोई नाउन एक है, यह पेन है, वो किताब है, कार है, मोबाइल है। एक संख्या जब होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। जब संख्या एक से ज्यादा होती है, ये मार्कर्स है, वो किताबें हैं, कार्स हैं, लड़के हैं, यहाँ पे संख्या क्या है? एक से ज्यादा, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन, ठीक है। तो ये दो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज आप सिंगुलर के साथ लगाएंगे और वर्ब प्लूरल के साथ लगाएंगे, ठीक है। दूसरा हमें इसके साथ और रूल क्या पढ़ना है? लाइक प्रेजेंट में कोई चीज हमारे पास है, ठीक है, बहुत सारी चीजें खैर हमारे पास होती हैं। कोई भी चीज जो आपके पास अवेलेबल है इस टाइम पे, उसे बताने के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट, हैज, हैव और नाउन, ठीक है। जैसे मेरे पास किताब है, आई हैव बुक। मेरे पास मार्कर है, आई हैव मार्कर। मेरे पास 10 रुपए हैं, आई हैव 10 रुपीज। तो प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास है, उसको बताने के लिए आप क्या करोगे? सब्जेक्ट हैज ए प्लस नाउन का यूज। सब्जेक्ट क्या लगाना है? सॉरी, रूल सब्जेक्ट लगाओगे, हैज हैव प्लस नाउन, ठीक है। हैज किसके साथ लगाओगे? जब सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर नाउन। और सब्जेक्ट जब होगा आपका आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन, उसके साथ लगाएंगे आप हैव, ठीक है। ये दो रूल हैं, दोबारा से बता देता हूँ। सब्जेक्ट, वॉज और प्लस कॉम्प्लीमेंट। पास्ट में कोई चीज़, पास्ट में बताने के लिए किसी को, कोई नाउन है, प्रोनाउन है। वह राजा था, ही वॉज अ किंग। वह मेरा मित्र था, ही वॉज माई फ्रेंड, ठीक है। और वह डॉक्टर था, ही वॉज डॉक्टर। तो इसी तरीके के सेंटेंस जो भी आप पास्ट में बोलते हैं, उसके लिए हम सब्जेक्ट, वॉज और प्लस कॉम्प्लीमेंट
का यूज़ हम करेंगे। और सब्जेक्ट हैज़ ए प्लस नाउन, प्रेजेंट में कोई चीज़ हमारे पास है उसको बताने के लिए हम लगाएंगे। जैसे मेरे पास किताबें हैं, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, मेरे पास घर है, ठीक है, मेरे पास एक फार्म हाउस है, आई हैव ए फार्म हाउस। ठीक है, ये 2 रूल है। अब चलते हैं इसके हम कुछ सेंटेंस करते हैं। मैं तो करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, बट उसके बाद बनता है काम आपका। ठीक है, आप जितने ज़्यादा इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सेंटेंस बनाने से क्या होता है, माइंड आपका उस चीज़ के लिए क्या होता है, एडिक्ट होता है, आदी होता है, हैबिचुअल होता है। आपका माइंड ट्रेन हो रहा है उस चीज़ के लिए, इंग्लिश के लिए, कि बना रहा है और बोल रहा है। तो बनाना बहुत ज़रूरी है। सोचोगे तो माइंड की भी एक एक्सरसाइज होगी, माइंड की भी आदत धीरे धीरे बढ़ेगी कि हाँ सोचना है। ठीक है, तो खुद से ज़रूर बनाना है। ये नहीं रूल पड़े 10 सेंटेंस मैंने करा लिए, वो देख लिए, बस हो गया, फिर तो भूल ही जाओ, फिर हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस और मेहनत करनी पड़ेगी साथ साथ। जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको कुछ सेंटेंस में लिख देता हूँ, फिर हम करते हैं। ठीक है, सेंटेंस लिखें पहले रूल के, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है पहले वाले में, राम, राम आगे, वॉज वर, राम के साथ क्या लगेगा, वॉज, एक राजा था, आ किंग। ठीक है, रमेश मेरा मित्र था, तो रमेश के साथ कोई नाम आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, वॉज। रमेश वॉज मेरा मित्र, माई फ्रेंड। वह वहाँ उपस्थित था, वह के लिए क्या लगाते हैं, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर। दे वर कहाँ उपस्थित है, वहाँ उपस्थित है, प्रेजेंट देयर। मेरे मित्र दोषी थे, माई फ्रेंड्स वर गिल्टी। वह बहुत गरीब था, वह के लिए ही वॉज वेरी पुअर। सरला एक अच्छी लड़की थी, सरला लीजिए, सरला आ गई। किसी के नाम के साथ हम वॉज लगाते हैं। एक अच्छी लड़की थी, आ गुड गर्ल। राजेश एक अध्यापक था, सब्जेक्ट है ये हमारे, राजेश के साथ क्या आएगा, वॉज। एक अध्यापक था, आ टीचर। वह सोया हुआ था, वह ही के साथ वॉज, सोया हुआ था, स्लीप, ही वॉज स्लीप, वह सोया हुआ था। ठीक है, वह खुश थी, वह लड़की के लिए होती है तो हम सी लगाते हैं, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज। खुश थी, सी वॉज हैप्पी। शर्मा जी मेरे मित्र थे, शर्मा जी वॉज माई फ्रेंड। ठीक है, ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए हैं। इसके बाद आपको इसके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप खुद बनाएं। खाली समय में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि करना तो पड़ेगा बॉस, बिना करे तो नहीं होगा, चाहे आप कितना भी सीख लो। ये तो वही वाली बात हो जाएगी, मान लो आपने स्विमिंग की बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली, खूब सारे रूल्स पढ़े, नियम पढ़े, प्रैक्टिस करी, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने के टाइम पे आया टाइफस, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सीखा, किया नहीं। सेम इसमें भी आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी देख लो, कितना भी ज्ञान ले लो, बट बोल नहीं रहे,
कर नहीं रहे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वैसे के वैसे ही रहेगा। तो एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको भी, ठीक है। जो भी सीख रहे हो बोलो। हंस रहा है कोई, हंसने दो, ठीक है। कोई देख रहा है, अभी बोलोगे इंग्लिश तो यही बोलेंगे, घड़ा ही अंग्रेज बन रहा है, अंग्रेज चले गए, तुझे छोड़ के चले गए। सबसे पहले तो घर वाले ही टोकने लग जाते हैं। दोस्तों से बोलोगे ज़्यादा अंग्रेज बन रहा है, बताऊँ तुझे, ऐसे ऐसे, तो वो छोड़ दो। वो अभी हंस रहे हैं, जब आपकी अच्छी हो जाएगी आप उन पे हंसोगे। खैर हमें किसी पर हंसना वसना नहीं चाहिए, बट ये चीज़ आपको साइड में रख देनी है। इंग्लिश मैं जब पढ़ता था हॉस्टल में तो हमारे टीचर ये बोलते थे, एक छात्र को बेशरम होना चाहिए, मतलब उसे कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। 100 लोग भी बैठे हों, नहीं आ रहा है तो हाथ ऊपर करके पूछे। ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो आप छोड़ देना। इट डजेंट मैटर कि आप पे कोई हंस रहा है, कोई कुछ कमेंट पास कर रहा है, बोलने दो यार, दुनिया का काम है बोलना, आपको बोलते जाना है। इससे क्या होगा? और अभी आपको ये सोचना ही नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, अभी ये सोचना ही नहीं है। अभी आपको आदत डालनी है बोलने की। आदत डल जाएगी, आप उसके आदी हो जाओगे, तो धीरे धीरे जैसे सीखते जाओगे रूल्स टेंस, तो वो सही करेक्ट होता जाएगा। अभी तो आपको अपनी हेजिटेशन तोड़नी है, उसके लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके सेंटेंस हो गए हैं। अब चलते हैं कुछ सेंटेंस हम उसके लिए लेते हैं। सब्जेक्ट हैज़ ए प्लस नाउन, प्रेजेंट में कोई चीज़ होती है उसको इंग्लिश में बोलने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। आई हैव ए मोबाइल फ़ोन, आई हैव ए कार, ठीक है, इसके लिए। चलो देखिए गाइस, सब्जेक्ट हैज़ ए प्लस नाउन पे हमने कुछ सेंटेंस लिखा है, इसको हम बनाते हैं, ठीक है। राम के पास एक भाई है, तो राम जी हमारे सब्जेक्ट हो गए। राम के साथ क्या लगेगा? हैज़। राम हैज़ ए भाई है, ब्रदर। सीता की 2 बहनें हैं, सीता हैज़ 2 बहनें हैं, 2 सिस्टर्स। उसके पास एक पेन है, ही, उसके के लिए ही लगाएंगे, ठीक है। ही हैज़ एक पेन है, अ पेन। मेरे पास एक कार है, मेरे के लिए आई हैव एक कार है, अ कार। उसके पास कई मकान हैं, ही हैज़ कई के लिए मैनी हाउसेस, ही हैज़ मैनी हाउसेस। मेरे पास एक स्कूटर है, आई हैव अ स्कूटर। तुम्हारे पास एक मेज है, यू हैव अ टेबल। सरला के पास एक कुर्सी है, सरला हैज़ अ चेयर। हर्ष के पास 4 कंप्यूटर है, लो जी यहाँ एक नहीं है। हर्ष हैज़ 4 कंप्यूटर्स। हमारे पास 2 दुकानें हैं, वी हैव 2 शॉप्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके ऊपर, बाकी आप जानते ही हो, आपको बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर इंग्लिश सीखना है। तो इस चैनल पर मैथ के साथ साथ मैं इंग्लिश भी कराते रहूँगा, ठीक है। दोनों को साथ साथ लेके चलूँगा, क्योंकि दोनों आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है, मैथ और इंग्लिश। चाहे कोई कंपटीशन ले लो, कंपटीशन एग्ज़ाम ले लो, या कुछ भी ले लो, मान लो आपको पढ़ाना ही है, तो भी इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश और मैथ क्या होती है, ज़रूरी होती है, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म। आप अपना प्रैक्टिस करते रहो, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, बोलो घर में। नहीं आ रहा खुद से बोलो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बोलते रहो,
ठीक है, मिलते हैं, अपना प्रैक्टिस करो, ठीक है, बाय।